नमस्कार दोस्तों। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स अपने आईआईटी जेईई और नीट के प्रिपरेशन के दौरान इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को सेकेंडरी टॉपिक मानते हैं। इसके कई सारे कारण होते हैं। सबसे पहले कारण की अगर हम लोग बात करें तो वो होती है कि हर एक कोचिंग संस्थानों में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को सबसे लास्ट में पढ़ाया जाता है, जब तक कि स्टूडेंट अपने सारे एनर्जी को ड्रेन कर चुके होते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, इंटरेस्ट तो आना ही नहीं है। दूसरा कारण हो सकता है कि वो पर्टिकुलर स्टूडेंट याद करने और रटने की क्षमता को नहीं रखते हैं, इस वजह से भी वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कमजोर पाए जाते हैं। और तीसरा जो कि ज्यादातर स्टूडेंट्स में देखा जाता है कि उन्हें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोरिंग महसूस होता है, जबकि ऐसा है नहीं। बच्चों, आज के सेशन को अटेंड करने के बाद ये तो क्लियर है कि आज के बाद आप लोगों को इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री सबसे इजी लगने वाला है और आप लोग इसके इंपॉर्टेंस को भी समझोगे। दरअसल आज के सेशन में हम लोग जानेंगे कि आईआईटी जेईई और नीट में इनऑर्गेनिक का इंपॉर्टेंस क्या है। दूसरा, हम लोग जानेंगे कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तैयारी हम लोग कैसे करें कि ये लेस एफर्ट और मैक्सिमम रिजल्ट का सौदा हो। और तीसरा, जो कि ज्यादातर स्टूडेंट इस परेशानी से ग्रसित हैं कि सर मैं तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को बहुत अच्छा और बहुत ज्यादा समय देकर याद किया, लेकिन इसे तुरंत से भूल भी जाता हूं। तो भूलने से कैसे बचे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इस बारे में भी हम लोग आज के सेशन में जानेंगे। तो बच्चों, सबसे पहले इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंस के बारे में जानते हैं। दरअसल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक ऐसा हिस्सा है फुल सिलेबस, नॉट ओनली इन केमिस्ट्री बट अमंग द होल सिलेबस ऑफ फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ एज वेल एज बायोलॉजी, जिस टॉपिक के क्वेश्चन सबसे कम समय लेते हैं ड्यूरिंग द एग्जाम, सो दैट जो समय आप लोगों को बचेगा वो समय आप लोग किसी और हिस्से में इन्वेस्ट कर सकते हो, जैसे कि मैथ्स और फिजिक्स। इसलिए मोस्ट ऑफ द एक्सपर्ट यही राय देते हैं कि एग्जामिनेशन में सबसे पहले केमिस्ट्री अटेम्प्ट करना। और आप जानो, केमिस्ट्री में भी फिजिकल केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हिस्से में आप लोगों को अच्छा खासा समय लग सकता है, लेकिन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ज्यादा समय लगे ऐसा हो ही नहीं सकता है। अगर आप लोग क्वेश्चन को जान रहे हो तो आप लोग उसके आंसर को तुरंत अटेम्प्ट करके आगे बढ़ सकते हो, और अगर नहीं भी जान रहे हो तो वहां पर आप लोगों का ज्यादा समय खर्च भी नहीं होगा। जबकि मैथ्स, फिजिक्स या फिजिकल केमिस्ट्री में ऐसा हो सकता है कि क्वेश्चन को पढ़ के आप लोगों को लग रहा है कि ये क्वेश्चन काफी आसान है, जब आप लोग क्वेश्चन को अटेम्प्ट किए तो आप लोगों का बहुत सारा समय खर्च भी हो जाता है और कभी कभी क्वेश्चन नहीं भी बनता है। तो इस तरह की परेशानी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो कभी नहीं देखने को मिलती है। तो ये सबसे बड़ा फायदा होता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कि मेन एग्जाम में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो समय बचाता है वही समय बाकी क्वेश्चंस के लिए अमृत के समान होता है। दूसरा इंपॉर्टेंस इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये माना जा सकता है कि जब आप लोग प्रिपरेशन करोगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, जो कि सेशन के आगे के हिस्से में मैं बताने जा रहा हूं, तो वहां पर आप लोगों को सबसे कम समय भी खर्च होता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के प्रिपरेशन में, अगर आप लोग बोरियत वाले मनोस्थिति से बाहर निकलते हो। जैसा कि मैं बात कर लूं फिजिक्स के किसी टॉपिक की, जैसे कि आप लोग प्योर रोलिंग में अपना समय दे रहे हो और प्योर रोलिंग के क्वेश्चंस को आई रोडोप से भी बना रहे हो, और उसमें 5, 6, 7, 8, 10 घंटा, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन अगर आप लोगों ने इन्वेस्ट किया, तो ये जरूरी नहीं है कि आईआईटी एडवांस के क्वेश्चन जो कि प्योर रोलिंग से आए हुए हैं वो आप लोग बना ही लोगे 100%। लेकिन मैं गारंटी के साथ बोलता हूं कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर आप लोग इतना समय देते हो तो उस हिस्से से अगर आईआईटी एडवांस में क्वेश्चन आता है तो वो 100% बनने जा रहा है, अगर आप लोगों के दिमाग में वो याद है तो। तीसरा इंपॉर्टेंस ये होता है कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री ही डिस्टिंग्विश करता है सुपीरियर और बेटर स्टूडेंट में। हो सकता है कि आप लोग बेटर स्टूडेंट हो, लेकिन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को नहीं करने के वजह से आप लोग सुपीरियर नहीं बन सकते हो। लेकिन अगर आप लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री करके एग्जाम में जा रहे हो तो आप लोगों को 8 से 10 नंबर जो एक्स्ट्रा मिल रहा है, तो आप लोगों को भी पता है बच्चों की 8 से 10 नंबर रैंक में क्या अंतर क्रिएट करता है। आप लोग आईआईटीज में जा सकते हो या नहीं भी जा सकते हो इन 8-10 नंबरों की वजह से। तो बच्चों, लाइफ में ऐसी कोई भी गलती नहीं करनी है जो कि बाद में आप लोगों के करियर को लेकर अफसोस की भावना पैदा करे। अब बच्चों, हम लोग बात करते हैं कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की पढ़ाई कैसे करें। तो इसके पहले हम लोगों को जानना चाहिए कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को सामान्य रूप से 2 हिस्सों में बांटा जाता है। एक कंसेप्चुअल वाला हिस्सा होता है
और दूसरा थियोरेटिकल, जिसे कि हम लोग रिएक्शन बेस्ड भी बोल लेते हैं। कंसेप्चुअल वाले हिस्से में हम लोग पढ़ते हैं पीरियोडिक टेबल, केमिकल बॉन्डिंग, कोऑर्डिनेशन, कंपाउंड जैसा चीज, जो कि आप लोगों को इंटरेस्टिंग लगना चाहिए अगर आप लोगों ने इन टॉपिक्स को ध्यान से पढ़ा है। तो ये 3 चैप्टर तो आप लोगों को अच्छे से करना इसलिए भी जरूरी बनता है कि ये एक्चुअली टूल है पूरे केमिस्ट्री के लिए, क्योंकि इन हिस्सों की जरूरत केमिस्ट्री के बाकी चैप्टर्स में भी बार बार होती है। जैसे कि पीरियोडिक टेबल की बात करें तो ऐसा कौन सा चैप्टर है केमिस्ट्री का जहां पर पीरियोडिक टेबल का इस्तेमाल नहीं होता है। केमिकल बॉन्डिंग की बात करें तो हर जगह केमिकल बॉन्डिंग के कॉन्सेप्ट्स की जरूरत होती है, इसलिए केमिकल बॉन्डिंग को तो हम लोग छोड़ के नहीं जा सकते हैं। 12th के सिलेबस में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है, और अगर आप लोग इसे अच्छे से समझते हो, ध्यान से समझते हो क्लासरूम में, तो इसे आप लोग जिंदगी भर नहीं भूल सकते हो। तो ये सारा इनऑर्गेनिक का ऐसा हिस्सा है जिसमें आप लोग अपना इंटरेस्ट पैदा कर भी सकते हो और इन चैप्टर से मैक्सिमम स्कोर भी कर सकते हो। लेकिन परेशानी ये है कि ये सारा चैप्टर तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट का अच्छा ही होता है। तो कौन सा हिस्सा ज्यादातर स्टूडेंट का अच्छा नहीं होता है? तो थियोरेटिकल बेस्ड या फिर जिसे हम लोग रिएक्शन बेस्ड हिस्सा बोलते हैं। इस हिस्से में आता है हाइड्रोजन, एस ब्लॉक, पूरा पी ब्लॉक यानी कि 11th वाला हिस्सा भी और 12th वाला हिस्सा भी, डी एंड एफ ब्लॉक, सॉल्ट एनालिसिस वगैरह वगैरह। तो इस हिस्से की तैयारी का तरीका थोड़ा अलग होता है। बच्चों, प्रिपरेशन के पहले आप लोगों को यह भी पता होना चाहिए कि व्हाट इज द मिनिमम लिमिट ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड व्हाट इज द मैक्सिमम लिमिट ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बच्चों, मिनिमम लिमिट है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एनसीईआरटी वाली बुक और मैक्सिमम लिमिट है क्लास नोट्स। कई सारे टीचर या एक्सपर्ट राय देते हैं कि आप लोगों को जेडी ली पढ़ना चाहिए, लेकिन मेरे हिसाब से जेडी ली यूजलेस है, इवन आईआईटी एडवांस के लिए भी, क्योंकि मेरी सोच है अभी तो आईआईटीज में जाना है, उस गेट को पास करना है, ज्यादा से ज्यादा रैंक के साथ हम लोगों को अभी रिसर्च नहीं करना है। तो अगर आप लोगों को अपने जानकारी को इम्प्रोवाइज करना है तो आप लोगों के लिए जेडी ली अच्छी बुक है, जिसमें बहुत सारे एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट भी दिया हुआ है। लेकिन अभी हम लोगों के पास उतना समय नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग कॉन्साइज बेस्ड काम करेंगे और जो समय बचेगा उन सारे समय को फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथ्स में इन्वेस्ट करेंगे। तो आप लोगों को अपना मिनिमम लिमिट एनसीईआरटी तक रखना है, यानी कि एनसीईआरटी वाली बुक तो कम से कम करना ही है, और मैक्सिमम अगर आप लोग जाना चाहते हो तो आप लोग क्लास नोट्स अच्छे से करो। अब है कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के किसी टॉपिक को हम लोग कैसे पढ़ें। तो बच्चों, ये वाली बात ध्यान से आप लोग समझना कि जैसे हम लोग एस ब्लॉक पढ़ना शुरू कर रहे हैं एनसीईआरटी वाले बुक से, तो करो क्या बच्चों, आप लोग 4 स्टेप में एनसीईआरटी वाली बुक को कंप्लीट करो। सबसे पहला काम, आप लोग शुरू से लेकर लास्ट तक एनसीईआरटी वाले बुक को पढ़ जाओ एस ब्लॉक। इस स्टेप में आप लोगों को बहुत ज्यादा जानकारी नहीं मिलेगी, लेकिन आप लोग ये समझ जाओगे कि राइटर कहना क्या चाह रहा है इस वाले चैप्टर में। अब आप लोगों को क्या करना है कि फिर से शुरुआत करनी है छोटे छोटे पैराग्राफ में, यानी कि आप लोगों को एक पैराग्राफ पूरा अच्छे से पढ़ना है और थिंक करना है, सोचना है कि इस हिस्से में राइटर कहना क्या चाह रहा है, और इवन आप लोगों को याद करते चले जाना है लाइन बाय लाइन। और एनसीईआरटी के हर एक वर्ड में भी बहुत सारा कॉन्सेप्ट छिपा हुआ रहता है। तो इस तरह से पार्ट वाइज हिस्सों को आप लोगों को याद करते चले जाना है थ्रू द एंड, और तीसरे स्टेज में फिर से शुरू से लेकर लास्ट तक आप लोगों को पढ़ जाना है। तो एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूं, यहां पर करना क्या है कि पहले स्टेज में शुरू से लेकर लास्ट तक आप लोग पढ़ गए, कुछ भी समझ में नहीं आया। दूसरे स्टेज में छोटे छोटे हिस्से में आप लोग याद करके और समझने की कोशिश कर करके शुरू से लास्ट तक गए, और तीसरे हिस्से में दोबारा से शुरू से लास्ट तक गए कि आप लोगों को पूरी तरह मेमोराइज हो गया। चौथा काम क्या करना है बच्चों कि अब आप लोगों को एक फेयर कॉपी बनाना है और एनसीईआरटी के हर एक लाइन को एक क्वेश्चन में कन्वर्ट करना है, जो कि सबसे मुश्किल काम है। लेकिन एक बार आप जो लोग जान लो कि जिन जिन चैप्टर्स का मैंने नाम यहाँ पर गिनवाया है, आप लोगों को सिर्फ इन सारे चैप्टर्स में ऐसा काम करना है। तो आप लोगों को एक बार मेहनत लगेगा, लेकिन आप लोग जानो कि ये मेहनत आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा फ्रूटफुल होना है। तो मेहनत है क्या कि चैप्टर के हर एक लाइन को क्वेश्चन में कन्वर्ट करना है फेयर कॉपी में, और उस क्वेश्चन का आंसर नहीं लिखना है, क्योंकि आंसर ऑलरेडी एनसीईआरटी वाले बुक में लिखा हुआ है। जैसे कि पहला लाइन हम लोगों ने हाइड्रोजन चैप्टर में पढ़ा कि हाइड्रोजन इज द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट ऑफ यूनिवर्स। आप लोगों को इस लाइन को क्वेश्चन में कन्वर्ट करना है कि विच एलिमेंट इज द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट ऑफ यूनिवर्स। तो इस तरह से पूरे चैप्टर को आप लोग क्वेश्चन में कन्वर्ट कर लो। तो ये चौथा स्टेज हुआ, बस आप लोगों का काम कंप्लीट हो गया। अब आप अपने मेहनत को एक्सपेंड करना चाहते हो तो क्लास नोट्स, जो कि एनसीईआरटी से बहुत ज्यादा होता है, उस क्लास नोट्स को कर लो, तो आप लोगों का लिमिट ऑटोमेटिकली मैक्सिमाइज हो जाए। अब बात करते हैं बच्चों प्रैक्टिस की,
जो कि महत्वपूर्ण होता है कि हर एक टॉपिक जो हम लोगों ने पढ़ा वो याद हुआ या फिर नहीं हुआ। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि किसी भी तपस्या का मूल सिद्धांत रेगुलरिटी और डिवोशन होता है, तो यहाँ पर हम लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को भी रेगुलरिटी और डिवोशन के साथ काम करेंगे। तो यहाँ पर रूटीन एक बनाना होगा कि हर एक सप्ताह के किसी पर्टिकुलर दिन में हम लोग रिवाइज करेंगे। जैसे कि हम लोग मान लेते हैं कि हम लोगों ने शुक्रवार का दिन चुना, तो शुक्रवार के दिन 3 घंटे, मतलब सप्ताह में सिर्फ और सिर्फ 3 घंटे आप लोगों को देना है कि उस वीक का जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का टारगेट था उसे हम लोग कैसे रिवाइज करें और याद रखें। तो ये भी हम लोग 3 घंटे के 3 स्टेप में काम करते हैं। सबसे पहले जो हिस्सा आप लोगों को याद करना या रिवाइज करना है, जैसे कि एस ब्लॉक की हम लोग बात करें, तो उस पर्टिकुलर शुक्रवार के 3 घंटे वाले स्लॉट में आप लोग एनसीईआरटी एस ब्लॉक को शुरू से लेकर लास्ट तक एक बार देख जाओ। क्योंकि आप लोगों ने पहले से याद कर चुका है तो आप लोगों के दिमाग में दोबारा से मेमोराइज हो जाएगा तुरंत से। दूसरा काम क्या करना है कि उस टॉपिक पर मिनिमम 100 क्वेश्चन आप लोगों को करना है 1.5 घंटे का टाइम स्लॉट लेकर, और ये 1.5 घंटा उसी 3 घंटे के अंतराल का रहेगा। और सबसे लास्ट में जो आप लोगों ने एनसीईआरटी कॉपी बनाई थी, जिसे हम लोग नाम दे देते हैं एनसीईआरटी एक्सट्रैक्ट, और एनसीईआरटी एक्सट्रैक्ट वाले कॉपी में एक्चुअली हम लोग एनसीईआरटी बुक के हर एक लाइन को क्वेश्चन में कन्वर्ट करके रखा हुआ है। उन क्वेश्चंस को आधा घंटा या 45 मिनट का स्लॉट टाइम फिक्स करके आप लोग शुरू से लास्ट तक एक बार देख जाओ कि क्या सारे क्वेश्चंस का आंसर आप लोग जान रहे हो। ये सारे क्वेश्चन जो आप लोग करोगे तो सिर्फ क्वेश्चन पढ़ने के दौरान मन में ही सोच लेना कि हाँ मैं ये इस क्वेश्चन का जवाब जानता हूं या फिर नहीं जानता हूं। अगर नहीं जानते हो तो उसी वक्त एनसीईआरटी वाले बुक में जाकर एक बार देख लेना, ये बहुत ज्यादा बेनिफिशियरी होगा, क्योंकि इस बार जो आप लोग देखोगे तो दोबारा नहीं भूलोगे। तो बच्चों हर एक सप्ताह आप लोगों को एक चैप्टर तो मिनिमम इस तरह से मेमोराइज करना चाहिए, और हर एक सप्ताह 3 घंटा देना बहुत बड़ा काम नहीं होता है। तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूं कि आज के वीडियो के बाद जो जो बातें मैंने आप लोगों से शेयर करी हैं, उन सारी बातों को आप लोग अपने दिनचर्या में उतारोगे तो डेफिनेटली आप लोगों को बहुत ज्यादा बेनिफिट होने जा रहा है, और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री वन ऑफ द बेस्ट टॉपिक आप लोगों का रहेगा आने वाले एग्जाम में। ओके स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट।